अहमदाबाद प्लेन क्रैश के अभी 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए, यानी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए, और उससे पहले ही देश के अंदर एक और बड़े क्रैश की खबर निकल करके सामने आई। उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने में जितने भी लोग इसमें बैठे हुए थे, सवारी कर रहे थे या पायलट, सब जल करके राख हो गए। आप सोचिए कि इस देश में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब वो ये बता पाएंगे कि कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे? केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार हेलीकॉप्टर में यूपी के 2 यात्री, महाराष्ट्र के 2 यात्री और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात के एक यात्री थे। हादसा केदारनाथ के पास गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में हुआ। चॉपर का मलबा जंगलों में बिखरा मिला, टुकड़े इधर उधर पड़े मिले। ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहा था। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। स्थानीय लोगों ने मौके पर धुआं उठते देखा तो हादसे की सूचना दी। इलाके में एनडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। मान लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कब कौन सी स्थिति आपका इंतजार कर रही है आपको पता नहीं। बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, संकट दूर है, तब तक बोल लो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। नहीं तो कर्म संस्कार पहाड़ के पहाड़ रखे हुए हैं हमारे, कहां तक भोगेंगे हम? सबका सार बता रहे हैं नाम जप। यही तुम्हारे कर्म संस्कारों को छिन्न भिन्न करेगा, और किसी साधन में इतनी दम नहीं है, और तुम साधन कर सको इतनी तुम में दम नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक क्षण में तुम्हें परास्त कर देते। तुम कितने परमार्थ के वीर हो, खुद देख लो। हृदय में जिसके मुख से हर समय निकलता रहता है राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। ये हित सजनी जू का आदेश है। हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए ये प्रेम समुद्र हित का आदेश है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में राधा वल्लभ, हृदय में राधा वल्लभ जू का ध्यान। देख लीजिएगा आपको क्या मिलता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में प्रभु का ध्यान और मुख में नाम चलता है। इनको दिन दूना रात चौगुना लाभ अनुभव में आता है, जो निरंतर इस अभ्यास में है। नाम जब राधा वल्लभ कहत ही होत ही अनुराग। ये तो कृपा है कि जीव शरणागत है, अमंगल नहीं हो पाएगा। वो भजन करे न करे, शरणागत जिसके हैं उनके भजन से उसका कल्याण होता है। ये शरणागति का बहुत बड़ा लाभ है। इसी बात को लक्ष्य करके कह रहे हैं हरिराम व्यास जी, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के छुअत पांव पसार। अर्थात मैं शरणागति के बल पर निश्चिंत हूं, क्योंकि शरण ने बहुत कृपालु है। जब तक शरीर स्वस्थ है आप बोल सकते हो, तब तक आप यदि कमी नहीं रखोगे तो आगे की जिम्मेवारी शरणागत वत्सल शरण ने स्वयं संभाल लेंगे। बहुत करुणा में है। आप में जितना बल है आप प्रयोग कीजिए, उनका दिया हुआ है, आगे की बात वो संभाल लेंगे। राधा वल्लभ कहत ही होत ही अनुराग। बिल्कुल सरल सहज राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। ये आचार्य का आदेश है। इससे आपके हृदय में क्या प्रकाशित होगा? बोले सब शोहित, सब जीवन सो प्रीति प्रकट हो जाएगी। सब में अपने इष्ट का अनुभव होने लगेगा। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सबसे पहली कृपा प्रकट होगी कि जिधर देखोगे तुम सब में अपना इष्ट दिखाई देने लगेगा, जब आपके हृदय में राधा वल्लभ लाल जी का ध्यान और मुख में राधा वल्लभ नाम चलेगा। दूसरा, अद्भुत निष्कामता। किसी से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं रह जाएगी। इतना अपार सुख मिलता है मन को कि वो बाहर जाना ही बंद कर देता है। और बिना ये नाम जप किए ये सुख नहीं मिलता, और बिना इस निज सुख के मन को रोका नहीं जा सकता। निज सुख बिन मन होई की थीरा। निज सुख कौन है? आत्म सुख। हमारी आत्मा कौन है? आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। मान लो, जब आप श्री राधा वल्लभ लाल का नाम जप करेंगे, ये जीवन है, यही जीवन है। नहीं तो क्या जीवन है, क्या जीवन है। अस्पताल से एक फोटो फिर भेजी गई, वो सब ऐसे लगे हुए, क्या कितना कष्टमय जीवन। वो जीवात्मा कितना कष्ट पाता है जब कर्म अपना हिसाब लेने आता है। अब इस जन्म में देखो तो क्या अपराध है? बैरागी वेश है, भगवत मार्ग है, वृंदावन वास है, लेकिन पूर्व
पूर्व का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नाम जप कर, जितना नाम जप करोगे उतना कर्म भस्म होता चला जाएगा, तो समझ में नहीं आता। जीव की यही दुर्दशा है कि वो आगामी कष्ट को भोग लेगा, लेकिन उस कष्ट से बचने का उपाय कहा जाता है वो नहीं करेगा। यही दुर्दशा है जीव की। आगे कुआं है, मत जा, इस तरफ निकल जा, नहीं मानेगा, वो कुआं की तरफ ही जाएगा। और जब गिरेगा तब उससे फिर याद आएगा कि कहा गया था कि इधर मत चलो। हर समय सब साधकों से प्रार्थना करते हैं, गृहस्थ हो या विरक्त, अगर तुम्हें शरीर स्वस्थ है, तुम जीवित हो, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप कर लो, नहीं तो आगे ऐसी समस्याएं आने वाली है जिनमें तुम जपने लायक नहीं रह जाओगे। हर जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ता है। भजन बल से आप अपने कर्मों को मिटा सकते हैं, लेकिन जब कर्म मिटाने वाला भजन होता है तो लगता है इससे तो भगवान की प्राप्ति कर लो, कर्म काहे को मिटाओगे। तो कर्म भगवान मिटा देते और भगवत प्राप्ति हो जाती, इसलिए वो अपने कर्मों के फल को भोग लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कर्म फल होश ही खत्म। अब क्या भजन, क्या चतुराशी जी, क्या चिंतन। यहां शरण्य काम करता है, यहां शरणागति जो हमारी है जिनके प्रति वो काम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है जब तक आपको होश है, सो नहीं जाते या बेहोश नहीं हो जाते या मर नहीं जाते, तब तक आप पकड़े रहो नाम को। आगे की बात इष्ट और गुरुदेव संभालते हैं। बहुत बड़ी सरकारी बैंक है, जैसे बीमा करवा देना, आज बीमा करवाया कल घटना घट गई तो पैसा दे देंगे वो। ऐसे आज शरणागत हुए तो आज से जिम्मेवारी हो गई आपकी भगवत प्राप्ति की। बस आप हो जाइए मन वचन कर्म से, जो आपको सामर्थ्य मिली है, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला, उसमें लग जाइए। बहुत भयावह है संसार, समझ में नहीं आ रहा, आगे का भय समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मनोहर जंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने शिकार, बिल्कुल जैसे शिकारी बाण संधान के, ऐसे हम काल के शिकार हैं और काल रूपी शिकारी समय की ओट लिए हुए बस निशाना साधे है, जे भी समय आया मार के गिरा देगा। इसलिए राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग। राधा वल्लभ नाम जपने का फल पहला प्रकट होगा। जितना नाम जप करोगे तो सबके प्रति प्रीति प्रकट हो जाएगी। क्यों? सब में हमारे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। दूसरा अद्भुत निष्कामता, सबसो हित निष्काम मति। बुद्धि में लोक परलोक के किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाएगी, जपो तो आप। फिर तीसरा वृंदावन वास मिल जाएगा। अगर शरीर से नहीं मिलता तो तुम्हारा मन वृंदावन में हो जाएगा। आप राधा वल्लभ लाल का नाम और ध्यान दोनों पकड़िए, हृदय में उनके श्री विग्रह का ध्यान और मुख में नाम। तो कह रहे हैं होत ही ये अनुराग, निरखत छवि तिन नरन को, बढ़त चौगुनी लाग। धन्य है वो मानव शरीर प्राप्त करके जो मुख से राधा वल्लभ लाल का नाम हृदय से ध्यान धरते हैं। उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है, चौगुना उत्साह बढ़ने लगता है नाम जप करने का। आहा, बढ़त चौगुनी लाग भाग सो यह सुख पावे, जान नाम निज सार वही निश दिन गुहरावे। ऐसी लगन लग जाती कि अब जिभ्या से और कुछ नहीं, बस राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। बड़ा महासुख प्राप्त होता है जहां दुख का एक भी बिंदु नहीं, दुख का एक बिंदु भी नहीं। और यह दुख का सिंधु है संसार, इसी में रमण करके प्रभु को भूले हुए हो। प्रभु की स्मृति में ऐसा सुख प्रकट होता है जहां दुख का लेस नहीं है। बिना भजन कछु नाही, मांगते रहो कुछ नहीं पूरा होगा, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है, कोई इसे टाल नहीं सकता। बिना भजन के कुछ नहीं होने वाला, न लोक में सुख न परलोक में सुख। बिना भजन कछु नाही, जतन किन करो अगाधा, हीरा हितुर प्रीति प्रतीति बल्लभ श्री राधा। प्राणनाथ श्री राधा पर विश्वास करो और उनका नाम जप करो। ये संसार अगाध दुखमय है, बिना भजन के इससे पार नहीं हो सकते। रसना जो रस सुख चाहे, निरस मान जग ख्याल, तो अनुदिन भज लाडली लाल सदा प्रतिपाल। ऐ रसना, जो तू रस सुख चाहती है तो तेरे मन में जो संसार के ख्याल चल रहे हैं, ये कल्पनाएं चल रही हैं, ये स्वप्न चल रहे हैं, हटा इनको तू और निरंतर लाडली लाल का नाम जप कर, तो तू सुख को प्राप्त हो जाएगा। कौन है हमारी श्री राधा? बोले सुर रखवारी, सुर राज रखवारी, शुक शंभु रखवारी, रविचंद्र रखवारी हैं।
ऋषि रखवारी विधि वेद रखवारी, करी जाने रानी कीरति की कीरति सुकुमारी हैं। दिग रखवारी दिगपाल रखवारी, लोक थोक रखवारी, गावे धराधर धारी हैं। ब्रज रखवारी ब्रजराज रखवारी, हठी जन रखवारी, ये वृषभानु की दुलारी हैं। इनको ऐसे मत समझो कि हमारी भोरी राधा। बोले समस्त देवता, देवराज, सुखदेव, भगवान महादेव, रवि, चंद्र, ऋषि, मुनि, वेद, विधान, ये कीर्ति कुमारी श्री लाडली जो बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े लोकपाल, भगवान शेष और ब्रज और ब्रजराज, इन सब की रक्षा करने वाली हमारी श्री वृषभानु दुलारी है। अनंत शक्ति संपन्न, बिना इनके कुछ कर ही नहीं सकते लालजू महाराज। सर्वशक्ति यही है, यही मूल प्रकृति ईश्वरी है, इन्हीं से अनंत शक्तियां प्रकट हुई हैं। हमारी श्री लाडली जू आज शिव सिद्ध सुरेश मुख, जपत रहत बसुजाम, बाधा जन की हरत है श्री राधा राधा नाम। भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े सुरेश गणेश, सब जिनका नाम जप करते रहते हैं वो है राधा नाम, स्वयं हरि जपते हैं। जो कोई घर से निकलते समय विशेष संकट में, विशेष परिस्थिति में पुकारे राधा राधा, कभी कोई बाधा नहीं हो सकती। स्पष्ट देखा है। गिरिराज जी से परिक्रमा लगा के मुरारी शरण भी साथ थे, कई लोग थे, आ रहे थे, रात्रि के 2-2:30 बजे होंगे। ड्राइवर सो गया। अब भगवान की लीला, वो क्या कहते हैं उसको जो बीच रोड में होता है, डिवाइडर, उस पे गाड़ी चढ़ गई। ऐसे हो गए एकदम जोर से, हम तो जगी रहे थे, राधे श्याम, गाड़ी बंद। वो ड्राइवर एकदम इससे जगा, कहा गाड़ी कैसे बंद हो गई, ये क्या हो? एकदम रोके, कान पकड़, क्योंकि उसको लगा सब मारेंगे। ना कोई पीछे से इतने समय तक गाड़ी आई, ना वो पलटी, जहां की था उसने बंद कैसे हो गई। तुम कहा आपने बंद नहीं किया? बोले नहीं, ये बंद कैसे हो गई श्री जी, अगर शायद चलती रहती तो पलट ही जाती, और इतने में अगर पीछे कोई ट्रक आ जाता तो हाईवे है, वो कोई छोटी रफ्तार से थोड़ी चलते, तब पिचक जाते। रखवारी करने वाली श्री राधा किशोरी आज शिव सिद्ध सुरेश मुख, जपत रहत बसुजाम, बाधा जन की हरत है श्री राधा राधा नाम। कदम कदम पे राधा किशोरी ऐसे हमारी रखवारी नहीं, सुर रखवारी, सुर राज रखवारी, शुक शंभु रखवारी, रविचंद्र रखवारी हैं। ऋषि रखवारी, वेद विद रखवारी, करी जाने रानी कीरति की कीरति कुमारी हैं। दिग रखवारी दिगपाल रखवारी, लोक थोक रखवारी, गावे धराधर धारी हैं। ब्रज रखवारी ब्रजराज रखवारी, हठी जन रखवारी, वृषभानु की दुलारी हैं। तो आज शिव सिद्ध सुरेश मुख, जपत रहत बसुजाम, बाधा जन की हरत है श्री राधा राधा नाम। कितना अमृतमय है, राधा 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 राधा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। जो राधा राधा उच्चारण करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा, विश्वास कर लो। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले की। क्योंकि लाडली जो लालजू के कर कमल रखे हुए हैं, लालजू लाडली जू के कर कमल रखे हुए हैं, लालजू के कर कमल में पूरे ब्रह्मांडों का हिसाब है। जब कोई राधा बोलता है तो लालजू अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप है, प्रियाजू के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं, अनुल्लिख्यानंतान पितदप राधान मधुपति महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम।
हे किशोरी जी, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लाल जी उसके अपराधी नहीं लिखते, और जितना लिखा पड़ी वो सब नष्ट कर देते हैं, और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रज धाम। इसलिए हरदम याद किया करी, राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई, लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले। ऐसे ही काल भी थर्राता है, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। दियो दान तिन भय, द्वंद्व दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो गोरे चरणारविंद की शरणागति ये अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है? वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती। यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं, एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा है, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची मानिए, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बीच कोई लंगर लोग लड़ेगा। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। जीवन प्राण जुगल जोरी के, जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई, अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी। सहचरी शरण रसिक सुल्तावर, मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लालजू महाराज, रसरंगी श्री प्रिया जी। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे हैं। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन हैं वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते हैं। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते। नहीं, कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है। नहीं, भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक, लेकिन लीला में महाराज
राम जी के पसीना आ जाता जब जानकी जी को फूल बगिया में देखते हैं। जनक जी की फूल बगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि कहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना कोई जेठ का महीना नहीं है। महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले कि हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणुकरान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हम कहा तत्व में तो एक ही हैं, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौन। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधा जू कृपा। भगवान को टेढ़ा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला बन करके आना पड़ा ताकि हम सबको भव सागर से पार कर सकें। भगवान कृष्ण ना जो करते हैं ना वह अद्भुत है। देखो भगवान राम नाचे कूदे नहीं, बिल्कुल सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन हमारे कन्हैया ग्वाल वालों के संग नाचते हैं, संग में जाके माखन चुराते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे भगवान अपने भक्तों को अपने ओर खींच रहे हैं। सुनो, जब हम आपके पास रहेंगे ना तब आप हमें ज्यादा अच्छा मानेंगे। हम आपके पास रहे ही ना, हम आपकी सुने ही ना, तो फिर कैसे आप अच्छा मानोगे? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम से भक्तों की शिकायत थी कि आप हमारे संग खेले नहीं, हमारे संग नाचे नहीं, क्योंकि वो नाचते कैसे? मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भक्तों की इच्छा अधूरी रह गई कि आप बिल्कुल सीधे साधे खड़े रहे। अरे थोड़ा हमारे संग टाइम बिताओ, बातें करो, नाचो कूदो, खेलो खाओ, हमारे संग गैया चराओ, हमारी तरह बनो। भैया देखो, हम तो तुम्हारी तरह भगवान नहीं बन सकते, हम तो आपकी तरह भगवान नहीं हो सकते, पर आप तो हमारी तरह हो जाओ। तब भगवान राम ने अपने भक्तों से कहा इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रहूंगा, पर अगले जन्म में मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो लीला पुरुषोत्तम लीला करने आऊंगा, तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वही राम द्वापर में अपने भक्तों की लीला इच्छा पूरी करने आए। और इच्छा क्या है? कि मेरे भगवान, मैया जा रही हो, ये हमारी मैया, हमारी बहन लंदन से आई हैं और लंदन से यहाँ आकर इन्होंने एक वृद्ध माँ के लिए कमरा बनवाया और माँ के लिए सभी सेवाएं, अन्न क्षेत्र, रसोई, गौ सेवा लंदन से आकर बहन ने, माँ ने किया। बेटी आई है लंदन से और ये मैया गुजरात से हैं, और ये मैया ने सारा कार्य किया और मैया का सारा कार्य कराने के लिए बेटी साथ आई है। एक बार मैया के लिए तालियां कि मैया ने गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ा। गौ दान किया, भूमि दान की, संतों की सेवा, अन्य क्षेत्र, यहाँ सभी सेवाओं में मैया ने अपने आप को जोड़ा है। और इनका इतना बड़प्पन है, इतना कुछ करने के बाद भी इन्होंने यही कहा कि हमने नहीं, भगवान ने सब कुछ कराया, भगवान ने सब कुछ किया। यही संस्कार रहे हैं इनके, और भगवान की कृपा सदा इन पर, इनके परिवार पर बनी रहे। यही मंगल कामना आप सबके लिए। खुश रहें। तो भगवान की लीला जो है ना अपरंपार है। तो जो हमारे कन्हैया हैं वो कैसे हैं? चंचल। कैसे हैं? जोर से। कैसे हैं? चंचल क्यों है? क्योंकि चंचल भगवान की, चंचल कन्हैया की डिमांड थी। मैं बिल्कुल सीधा साधा बैठा रहूं, आप बोर हो जाएंगे, पर मैं आपको थोड़ा हंसाऊं, आपके साथ थोड़ा बातें करूं, आपसे कनेक्ट रहूं, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? सही है। इसलिए आपने देखा होगा मैं कथाओं के दौरान भी आप लोगों से कनेक्ट रहता हूं, बार बार आपको बोलता रहता हूं। मैया सो रही हो क्या? मैया जा रही हो क्या? ये जा रही हो क्या? मैया पीली मैया, हरी मैया, लाल मैया, ये सब क्या है? ये मेरा आपसे जुड़ा रहना है। इससे मैं क्या रहता हूं? आपसे जुड़ा रहता हूं, कनेक्ट रहता हूं, मैं आपको देखता रहता हूं।
कि आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। आप यहां से सब लोग मुझे दिख रहे हैं। तो ये सब भगवान हमारे बड़े चंचल हैं। तो जिन कृष्ण की कथा हम सुनाते हैं वो चंचल हैं, तो उनका गुण तो आएगा ही ना, वो चंचलता तो आएगी। इसलिए हम भी आप लोगों के साथ कुछ चंचलता करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान का स्वभाव है। हमारे भगवान कन्हैया जो हैं बड़े चंचल हैं। जन्म हुआ, जन्म होते ही भाग गए मथुरा से गोकुल, तुरंत 6 दिन में पूतना को निपटा दिया। 6 दिन में पूतना को निपटा दिया। अब पूतना के निपटने के बाद भगवान करवट जब बदले तो शगड़ासुर आया, छगड़े पे बैठा, शगड़ासुर को निपटाया। तृणावर्त आया, तृणावर्त को निपटाया। मुंह खोलकर मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। नाम बड़ा टेढ़ा, कृष्ण कर्षति कृष्ण। बलराम जी का नाम बलराम, बलराम राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामा, जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम। भगवान की लीलाएं हम और आप सामान्य मनुष्यों की तरह हैं। इसलिए कृष्ण से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने हम सबके साथ समय ज्यादा व्यतीत किया है। भगवान ग्वाल वालों के संग गैया चराए, तो गैया चराने में तो सामान्य व्यक्ति भी जुड़ जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा? ग्वाल वालों के संग चोरी करने जाते घर में, मटकी तोड़ने। अब बताओ, सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब जगत के पालनहार को चोरी करने की जरूरत है क्या? क्या उसके पेट में भूख है? लेकिन वो एक लीला है। क्या है वो? एक लीला है। कैसी लीला? आओ बताता हूं। लीला किसे कहते हैं उसे समझो। जैसे दादाजी अपने पोते के साथ कबड्डी खेलते हैं। दादाजी अपने बेटे के संग क्या खेलते हैं? पकड़म पाई, कबड्डी। और क्या होता है, कई बार दादाजी बोलते मैं हार गया तू जीत गया। पोते को अपनी छाती पे बिठा लेंगे और बोलेंगे मैं हार गया तू। अब बताओ, 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, और दादाजी कह रहे हैं मैं हार गया तू जीत गया। क्यों? क्या है ये? क्या दादाजी सच्ची हार गए, या वो उस पोते की प्रसन्नता के लिए लीला कर रहे हैं, हारने का नाटक कर रहे हैं? जैसे मां, कई बार मां बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों की खुशी के लिए खेलती है, बच्चों की खुशी के लिए हार जाती है, घोड़ा बन जाती है, दादा घोड़ा बन जाते हैं, बच्चा ऊपर बैठता है, चलता है। ये क्या है? ये बच्चों की प्रसन्नता के लिए दादाजी कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? कई बार मां अपने बच्चे को चलाती है ना, तो खुद पीछे की तरफ चलती है, बच्चे को आजा 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 आजा, और वो खुद पीछे जाएगी और बच्चे को आगे लाएगी। अब बताओ, क्या उल्टा कोई चलता है? उल्टा चलना सही है कि गलत है? पर मां बच्चे के लिए उल्टा चलती है। क्यों? ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए, इसलिए वो उल्टा चलती है। वह मां की एक लीला है, इसे बाल लीला कहते हैं। बच्चों के संग जो आप टाइम गुजारते हैं वो लीला है। वो बच्चों के साथ, बच्चों की खुशी के लिए आप सब काम करते हैं, हाँ या ना? जैसे माता पिता दादा दादी छोटे छोटे बच्चों की खुशी के लिए वो सारा काम करते हैं, उसी तरह भगवान अवतार लेकर आए तो भक्तों की खुशी के लिए उन्होंने सारी लीलाएं की। जो जो किया केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए। चाहे वो माखन चोरी की लीला हो, चाहे वो वस्त्र हरण की लीला हो, गोपियों के कपड़े चुराने की। अब ये लीलाएं क्या है? और एक बात और है कि हर लीला के पीछे कोई ना कोई मैसेज है, संदेश है समाज के हित के लिए। कृष्ण को जानना इतना भी सरल नहीं है। आज राधा और कृष्ण को बहुत लोग नहीं जानते, तो उन पर उंगलियां खड़ी करते हैं। कृष्ण को जानना इतना भी तो आसान नहीं है। कृष्ण हैं भगवान, पर लीलाएं उन्होंने इतनी सरल करी, इतना सीधा काम किया सामान्य बच्चे की तरह कि लोग, उनको लगता है कि ये तो इंसान है। अब बताओ, श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया, क्या ये किसी इंसान के बस का था?
कुछ लीलाएं भगवान को ऐसी करनी पड़ी कि ताकि वो दुनिया को कह सकें कि भाई तुम हमें सामान्य मनुष्य ही मत समझ लेना, हम मनुष्य रूप में हैं, मनुष्य नहीं।